हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलेगा जब तक जातीय जनगणना लागू नहीं होगा आंदोलन चालू रहेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जातीय जनगणना हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। जब देश आज़ाद नहीं था उसके पहले अंग्रेज़ों ने 1931 में जातीय जनगणना कराने के लिए शुरुआत की थी और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 80% आबादी चाहती है कि जातीय जनगणना हो। इसके खिलाफ मोदी सरकार ने जो कदम उठाया उसका हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। अच्छा, मंडल आयोग की सभी शायद लागू की जाए, इसके बारे में बताइए। मंडल आयोग में कुछ ही आरक्षण अभी इसमें लागू किया गया है, बाकी और नहीं लागू किया गया। और जो पहले मंडल आयोग के तहत जो आरक्षण दिया गया था उसको अभी तक पोस्टपोन रखा है। हम लोग उस वैकेंसी को भी अब लागू करके बहाली किया जाए। जाति जनगणना को क्यों जोर दे रहे हैं? जाति गणना इसलिए दे रहे हैं कि जाति के आधार, ये संविधान में ये वर्णन है जातीय गणना के लिए, इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जातीय गणना के आधार पर ही ना उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार का पता चलेगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी मर मरो, नरेंद्र मोदी मर मरो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आज का जो धरना है ये मौलिक अधिकार की लड़ाई है। जो दबे कुचले अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी के जो लोग हैं उनके अधिकार के लिए ये आज धरना है। ये बरसों से ये जो सामंती ताकत है आरएसएस, बीजेपी, जनता दल यू, उसके आड़ में जो दबे कुचले लोगों का हकमारी की जा रही है, उस हकमारी को ख़त्म करने के लिए ये आंदोलन है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, देश में दबे कुचले लोग का उत्थान नहीं होगा, उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन है। उनका जब तक जातीय जनगणना होगा तो ही उनको मौलिक अधिकार मिलेगा। इसलिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं का मांग है कि आप जातीय जनगणना लागू करें और जो दबे कुचले लोग हैं उनको मौलिक अधिकार दें। नीतीश कुमार नहीं तो नीतीश कुमार को सत्ता उखाड़ने तक हम लोग ये आंदोलन चालू रखेंगे जब तक जातीय जनगणना चालू नहीं हो। कितना असर पड़ेगा इस धरना से सरकार? असर तो दिख रहा है। तमाम पूरा सेक्रेटरी कलेक्ट्रेट हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से पटा भरा है। डीएम अंदर बैठे हुए हैं। ये तो दिख रहा है, रोड पर दिख रहा है। हर लोगों की मांग है कि जातीय जनगणना लागू करें नीतीश कुमार, केंद्र सरकार। अकबर अली परवेज राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं राजद के। आज राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन पे, क्योंकि सबकी सारे जनता का ये मांग है कि जाति जो मतलब जनगणना है उसको लागू किया जाए, जो कि सब चीज़ होता है बट जाति जनगणना नहीं होती है। तो उसी को मांग को लेकर आज आरजेडी के सारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन सड़क पे उतरे हुए हैं और आगे भी ये आंदोलन जारी हो रहेगा जब तक वो लागू नहीं करेंगे जाति जनगणना, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या लगता है आपको इस धरना से सरकार सुनेगी? सरकार से जनता की मांग है, सरकार को सुननी चाहिए और जो इसका अधिकार है सबको मिलनी चाहिए। गरीबों की जो अधिकार है वो सब मिलनी चाहिए। सरकार को ये मांग तो सुननी ही होगी। जब तक नहीं सुनेगी आरजेडी के कार्यकर्ता आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। मैं आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ महासचिव नीलू परवीन। माइनॉरिटी विंग पूरी ताकत के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है और हमारी मांग है कि जातीय जनगणना को लागू किया जाए, क्योंकि जिसकी जितनी
हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। ये काम होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो आनाकानी कर रही है जातीय जनगणना करने में, चूँकि वो एक खास वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। जातीय जनगणना होने के बाद जो दबे कुचले अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको उनका हक नहीं देना चाहती है नरेंद्र मोदी, इसलिए वो जो है आनाकानी कर रही है लागू करने में। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी सरकार से कि जातीय जनगणना लागू करे, मंडल आयोग की जितनी सिफारिशें हैं सभी को लागू करे। अरे वो तो घर बसेबे न किया, देश क्या बसाएगा? उसको कहिए नहीं देश संभल रहा है तो कहिए जाके घर पर बैठे। ना अपना घर बसाया, ना एगो बच्चा पैदा किया, ना आगे किया ना पीछे किया, देश क्या करेगा? उसे सारा सामान बेच बेच के खा गया। क्या सुनेगा? कुछ नहीं सुनेगा। किसान इतना दिन से बैठा हुआ है, मर रहा, हर रहा, सर रहा, उसको कान में आवाजें नहीं है, वो क्या समझेगा? कितना आंदोलन निकाल लीजिएगा, उसको कान बहिर है, कभी नहीं सुन पा रहा है। उसको हटना होगा तभी देश संभलेगा, नहीं तो नहीं संभलेगा। मेरा नाम मोइना खातून। 1984 से हम ये आरक्षण के लड़ाई को लड़ रहे थे जननायक कर्पूरी जी के साथ, और हम पूरे बिहार का लड़ाई लड़े हैं। और सबसे घटिया प्रधानमंत्री है और उसके बाद जो है सो मुख्यमंत्री है जो जनगणना को प्रकाशित नहीं करता है कि ताकि जानता है कि बिहार में जो सो आरक्षण के नाम पर जो सो बैकवर्ड की सरकार बनेगी। बैकवर्ड के साथ जो है सो मतलब अन्याय अत्याचार जुल्म किया जाता है कि वो देखता है कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा हाँ तो फिर जो सो कि नहीं आरक्षण में जो है सो हम लोग अच्छे अच्छे पद पर चले जाएंगे हाँ, और जो है सो कि हम लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए बीजेपी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि जो है सो आरक्षण को लागू किया जाए, जनगणना को प्रकाशित किया जाए। जब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जनगणना प्रकाशित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन को चलाते रहेंगे और जो है सो कि नहीं आंदोलन चलता रहेगा। मनोहर प्रसाद गुप्ता, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, मनोहर प्रसाद गुप्ता। आज देश में जातीय जनगणना की ज़रूरत है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, चूँकि वो जानते हैं अगर होता है तो अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों का विकास का रास्ता खुल जाएगा। ये अगर नहीं कराते हैं जातीय जनगणना तो हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष हमेशा हम लोग जारी रखेंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बेताब सिद्दीकी। जातीय जनगणना होना चाहिए सभी जाति का, पिछड़ा अति पिछड़ा ये सबको क्यों छोड़ा गया? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। कुछ लोगों को जातीय जनगणना, कुछ लोगों को छोड़ देना। आज से 20 साल से लालू जी इस आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं कि जातीय जनगणना हो, जिसको जितना आबादी हो उसके मुताबिक उसको उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा है कि मंडल कमीशन आयोग पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया गया? आज जो है लाखों लोग जो है वंचित हो गए। 27% आरक्षण तू बोल रहे हो, लाखों लोग वंचित हो गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तमाम चीज़ों को, बेरोजगार को रोजगार दो, जातीय जनगणना करवाओ, और जितनी हमारी भागीदारी हिस्सेदार मतलब कि हमारा आबादी है उतना हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। क्या अरे सदन के दोनों पक्ष ने मंजूरी दिया था, आप सहमति जताई थी कि यहाँ जातीय जनगणना होना चाहिए, उसमें और जातियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इसलिए इन तमाम मुद्दा पर हमको हमारे नेता जो है नीतीश से भी मिले हैं कि आप सदन में पास किए थे, तो इसको आप भी आवाज़ उठाइए। अभी डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी है, तो इसमें क्या खेल हो रहा है? नीतीश कुमार कहते हैं कि होना चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं होने दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ऋषि यादव जी के आह्वान पर और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देश पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय के सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री जी को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के माध्यम 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त 1990 को देश के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को और बीपी मंडल आयोग के अनुशंसाओं को लागू किया गया। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े ही समर्थन और सहयोग से लागू देश बहुजन समाज में लागू किया गया। आगे क्या मांग है? आज हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगों की सरकार पूरा नहीं करती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं रेणु सैनी, महानगर अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, आरजेडी मुजफ्फरपुर। दिवस के रूप में राष्ट्रीय जनता दल मनाने का काम की है।
तमाम बिहार के तमाम जिलों में मंडल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से 3 मांगे हम लोगों का है इसमें। जातीय जनगणना कराना और जो बैकलॉग नौकरी में खाली पड़ा हुआ रिक्त पद है उसको भरना, और मंडल कमीशन का 40 अनुशंसाएं लागू हुआ। उस समय रिपोर्ट किए थे मंडल हम लोग का बीपी मंडल जो पुरखा हैं, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हम लोग के नेता आदरणीय उस समय के बीपी सिंह जी ने 2 अनुशंसाएं को लागू किए थे। मात्र 27% आरक्षण लागू किया गया था। अगर 38 अनुशंसाएं अभी भी लागू कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि बिहार में कोई गरीब नहीं रहेगा, आज सब की बराबरी मिल जाएगी, दर्जा मिलेगा। उसी को माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने निर्देशित किया कि मंडल दिवस के रूप में मनाना है। चूँकि 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इस मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू करने का काम किया था, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज के 7 अगस्त को आज बीपी मंडल और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है। और उसी के रूप में आज प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोगों ने एक स्मारक पत्र देने का काम किया है कि हमारी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए कि जातीय जनगणना अगर आप नहीं कराते हैं तो अभी हम लोगों ने पहली बार पैदल चल के आपको ज्ञापन देने का काम किया है। इसके बाद लड़ाई का स्वरूप बढ़ेगा। और ये मुख्यमंत्री जो है डपुर संखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में कहने का काम किया है। अदर स्टेट में जो लोकल वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चा पर वहाँ जातीय जनगणना करा रही है। नीतीश कुमार अनाउंस करे कि हम जातीय जनगणना कराने के तैयार हैं, नौटंकी बंद करें।